हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टर्म समझने जा रहे हैं वो है रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं आगम और इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय। तो ये दोनों वर्ड्स देखने सुनने में काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। इनका कई बार एक ही मीनिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है और आपस में इनका क्या रिलेशन है वो आज हम देखते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, क्योंकि मेरी ये लेक्चर एनसीईआरटी की बुक और डीके गोयल जी की बुक से कंसर्न है, उन्हीं से मैटर मैं तैयार करती हूँ, तो मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में इनकम और रेवेन्यू को एक ही बताया गया है, लेकिन गोयल जी ने डीके गोयल जी की बुक में इनकम को रेवेन्यू से बिल्कुल अलग करके बताया गया है। जनरली मेरे हिसाब से भी दोनों में काफ़ी फर्क है। तो रेवेन्यू सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं और इनको डिटेल में समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वर्ड हम देखते हैं रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? आगम क्या है? तो रेवेन्यू यानी कि रेगुलरली अर्नड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। अकाउंटिंग में रेवेन्यू का मतलब होता है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय जो कि नियमित रूप से प्राप्त होती है, यानी कि रेगुलरली रिसीव्ड इनकम को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू बोला जाता है। अब ये किससे रिलेटेड होती है? इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड, यानी कि माल को बेचने से प्राप्त होने वाली आय, या सर्विस रेंडर यानी कि सेवाएं देने से होने वाली आय। अगर बिजनेस में कोई सेल परचेज की जाती है तो माल को बेचने से जो मनी रिसीव होती है, अमाउंट रिसीव होती है, वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। और अगर बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है तो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो अमाउंट रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। जैसे किराने की दुकान है तो किराने का सामान बेचने से जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगी। और अगर बिजनेस कुरियर सर्विस का है तो कुरियर सर्विस देने के बदले जो अमाउंट रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। एक चीज तो इसमें ये आती है। दूसरी चीज क्या आती है? रेगुलरली और भी अगर बिजनेस को कोई इनकम रिसीव होती है, जैसे कमीशन है, रेंट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, अगर बिजनेस को ये रेगुलरली रिसीव हो रही हैं तो इनको भी किस में इंक्लूड किया जाएगा? रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे बिजनेस द्वारा कोई बिल्डिंग या लैंड किराए पे दी गई है और उसका किराया रिसीव हो रहा है बिजनेस को रेगुलरली, तो वो किस में आएगी? रेवेन्यू में इंक्लूड होगी। बिजनेस द्वारा अपने फंड्स से कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है, शेयर परचेज किए गए हैं, तो उस पर जो डिविडेंड रिसीव होता है वो भी किस में इंक्लूड होगा? रेवेन्यू में इंक्लूड माना जाएगा। और कोई फंड्स इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उन इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो इंटरेस्ट भी किस में इंक्लूड होगा? रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। तो ये दोनों चीजें किस में आएंगी? रेवेन्यू में इंक्लूड आएंगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? रेवेन्यू इज रिलेटेड टू बिजनेस रेगुलर और डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि जो व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं उनसे नियमित प्राप्त होने वाली इनकम को किसमें शामिल किया जाएगा? रेवेन्यू में शामिल किया जाएगा। तो यही कारण है कि जो अमाउंट ओनर की कैपिटल से रिसीव होती है, या को किसी लोन से रिसीव होती है, या किसी एसेट को बेचने से जो अमाउंट रिसीव होती है, उसको रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये रेगुलरली रिसीव होने वाली इनकम अमाउंट नहीं है और ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से भी रिलेटेड नहीं है, एक्सीडेंटल रिसीव होने वाले अमाउंट हैं ये, इसलिए इनको रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं इनकम, यानी कि आय। व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है? इनकम है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस के ऊपर रेवेन्यू का जो एक्सेस है वो क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। माना इसका फॉर्मूला क्या है? इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है ना? अच्छा, तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स,
यानी कि जो माल बिजनेस द्वारा बेचा गया उससे जितनी टोटल अमाउंट रिसीव हुई है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। और एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचा गया है उसकी जो लागत आई है वो क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस कहलाती है। तो यानी कि माल को बेचने से जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसमें से उस माल की जो लागत है उसको माइनस कर देते हैं, तो बाकी क्या बच जाता है, इनकम बच जाती है। जैसे बिजनेस द्वारा 5 लाख का माल बेचा गया है, 5 लाख की क्या की गई है, सेल की गई है। और इस 5 लाख के माल को जो बेचा गया है उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख की है। 4 लाख इसकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सेल तो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख का 1 लाख का, ये क्या कहलाएगी, बिजनेस की इनकम कहलाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसी तरह मान लीजिए मेरा कॉपीज बेचने की, मेरी कॉपीज की दुकान है, कॉपीज बेचने का, नोटबुक बेचने का मेरा काम है। तो समझ लीजिए 2000 के मैंने क्या खरीदा, कागज खरीदा, पेपर खरीदा, 3000 रुपये प्रिंटिंग के दिए। ठीक है, अच्छा 1000 रुपये उस पर और अदर खर्चा हो गया, उसको बेचने में और माल को लाने ले जाने में अदर एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये टोटल कितना खर्चा हो गया, 6000 रुपये, जो मैंने 6000 रुपये मान लीजिए एक्सपेंसेस हो गए। अब इन कॉपीज को मैंने 10,000 में बेचा, तो ये मेरी क्या है, सेल हो गई। ये सेल क्या है, रेवेन्यू है। अच्छा, इस 10,000 में से इसके एक्सपेंसेस माइनस करके बाकी के जो 4000 बच जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है ना। एक चीज हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि रेवेन्यू कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक तो होती है ऑपरेटिंग रेवेन्यू और दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस की जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाती है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या कौन सी होती है, माल खरीदना, माल को बेचना और सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे किराने की दुकान है तो किराने का सामान बेचना, ये उसकी कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इस प्राइमरी एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगी। कुरियर सर्विस की जो कंपनी है उसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, कुरियर सर्विस प्रोवाइड करना। तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले उसको जो अमाउंट रिसीव होती है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो कौन सी रेवेन्यू कहलाएगी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगी। दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब जो बिजनेस की सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो क्या कहलाती है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज जैसे बिजनेस ने अपना फंड बाहर इन्वेस्ट कर रखा है या कोई जमीन वगैरह किराए पे दे रखी है, तो उनसे जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, बिजनेस की सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती हैं, और ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कहलाती है। कौन सी इनकम्स होती हैं, ये कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कहलाएंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस देखा, उनमें आपस में क्या रिलेशन था वो देखा। अगले लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड गेन के बारे में समझाऊंगी, और साथ ही साथ एक और वर्ड भी हम समझ लेंगे, लॉस यानी हानि क्या होता है। तो तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।